गुरु शिष्य का कल्याण चाहता है। गुरु और शिष्य एक परंपरा है, सदियों से चली आ रही है। शिष्य जाता है गुरु आश्रम पर कल्याण के लिए, अपना दुख दूर करने के लिए, जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्ति के लिए। गुरु उपदेश करता है तुम सत्कर्म करो, जितना सत्कर्म करोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी, तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा। गुरु चाहता है शिष्य से सत्कर्म करना, वह जितना सत्कर्म करेगा उतना खुशहाल होगा। हर विधि में, चाहे वह भंडारा करता हो तो भी शिष्यों से सत्कर्म कराता है। गुरु आश्रम में शिष्य आते हैं, गुरु पूजन करवाता है गुरु, तो शिष्य के कल्याण के लिए करवाता है। यदि वह गुरु आश्रम में पूजा करवाता है शिष्यों के द्वारा सपरिवार, तो शिष्यों के कल्याण के लिए पूजा करवाता है। उद्देश्य मात्र यह है, गुरु और शिष्य के संबंध में गुरु हमेशा चाहता है शिष्य का कल्याण होवे। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, यदि शिष्य सत्कर्म नहीं करेगा तो उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होना असंभव हो जाएगा। जीवन खुशहाल होना तो लाखों कोस दूर की बात है। एक बात ध्यान देने की, जो शिष्य सत्कर्म से भागता है उसे गुरु आश्रम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुरु प्रेम से या जबरदस्ती आपसे सत्कर्म करवाएगा। वह चाहता है कि आप अब जो धन अर्जन कर रहे हैं, जो धन के लिए परिश्रम कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, उस धन से आपका सत्कर्म हो और उसका फल आपको, आपके परिवार, आपके बच्चों और सबको प्राप्त हो, जिसे पूरा परिवार खुशहाल हो। तो गुरु यही चाहता है, शिष्यों से सत्कर्म करो। तुम जो है गुरु आश्रम आते हो, भंडारे में सहयोग करो, गुरु पूजा में पूजन करो, और जो भी आश्रम में प्रकल्प चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है प्रतिवर्ष, उस अनुष्ठान में आके भाग ले और ज्यादा से ज्यादा उस पूजा में सम्मिलित हो, जिससे धन का खर्च होगा। जब धन का खर्च होता है तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। यह बात ध्यान देने की है। मेरा उद्देश्य यही है, आप जो है आपका कल्याण होवे, इसलिए पूजा का प्रकल्प रखा गया है, जिससे आपका कल्याण हो।